हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के गुण। तो उससे पहले आपने जो कल हमारी वीडियो में पढ़ा है, अब हमारी जो पिछली वाली वीडियो है उसमें आपने पढ़ा है वैद्युत आवेश किसे कहते हैं और उसके मात्रक क्या क्या होते हैं, और उसके बाद उसके प्रकार पढ़े हैं आपने, और उसके बाद है आवेश की संकल्पना। अगर बच्चों आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है वैद्युत आवेश के क्या है गुण। तो वैद्युत आवेश के गुण आपको बच्चों बहुत ही आसान तरीके से याद रखने हैं। तो हमारे पास अगर दो आवेश दोनों क्या हो, प्लस के हों, या दोनों आवेश कैसे हों, माइनस के हों, तो ये क्या होते हैं, समान प्रकृति के आवेश होते हैं। ये कैसे होते हैं, समान प्रकृति के आवेश। और समान प्रकृति के आवेशों को बोलते हैं हम सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश। तो उसके बाद अगर हमारे पास एक प्लस का आवेश है और एक क्या है, माइनस का, तो इन्हें बोलते हैं विजातीय आवेश। ये विपरीत प्रकृति के हैं तो हमारे पास क्या है, विजातीय आवेश। तो ये बात हमारा पहला गुण क्या है, समान प्रकृति के आवेशों को समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। और नंबर 2 है विपरीत प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। और बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जब गुण नंबर 3 लिखेंगे हम, तो अगर हमारे पास समान प्रकृति के आवेश होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस, तो उनके बीच में आकर्षण बल होता है। और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनके बाद बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। तो कैसे लिखेंगे हम, ऐसे बोल सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है, या ऐसे बोल सकते हैं सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है। तो कैसे लिखेंगे, सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल होता है बेटा, आकर्षण बल होता है। और नंबर 4 है हमारे पास विजातीय आवेशों के बीच कौन सा होता है, प्रतिकर्षण। अब आकर्षण बल क्या होता है, जो अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करता है, और प्रतिकर्षण बल क्या होता है, जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्या धकेलता है, प्रतिकर्षण बल होता है। उसके बाद बच्चों आप क्या ध्यान रखना है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करने हैं, 5 गुण आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद हमारा जो अगला है, हमें जो इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट है हमें याद रखने हैं कि तत्वों पर जो उपस्थित आवेश होता है, तत्वों पर उपस्थित आवेश, वो बच्चों आपको फॉर्मूला याद रखना है जो आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, Q = NE। अब बच्चों क्या है, Q हमारे पास है उपस्थित आवेश, और N है हमारे पास, जहां N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और स्मॉल e है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब बच्चों और 2-3 बातें और याद रखनी है आपको। जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो बच्चों क्या करना है, आपको याद कर लेना है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कूलाम का नियम। हाँ तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, कूलाम का नियम।
तो कूलाम का नियम याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें दो बिंदु आवेश होते हैं। ये हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं और जो इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। दूरी कितनी है, स्मॉल r। दो बिंदु आवेश इसे मानते हैं हम Q1, ये हमारे पास क्या है Q2। तो अगर ये हमारे पास दोनों क्या हैं, प्लस है, तो इनके बीच कौन सा बल रहेगा, आकर्षण बल रहेगा। अगर दो एक प्लस हो और एक माइनस हो तो कैसा रहेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण बल रहेगा। और दोनों माइनस हो तो तब भी क्या रहेगा, आकर्षण बल रहेगा। तो अब जो हमारे पास आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है इसे हम वैद्युत बल बोलते हैं। वैद्युत बल के प्रकार ही होते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, चित्र के अनुसार ही याद रखना है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल लिख सकते हो, या आप आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण लिख सकते हो। वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको बच्चों क्या करना है, हमारे पास जो वैद्युत बल है उसे प्रदर्शित करते हैं हम F से। तो क्या होता है, Q1 पहली कंडीशन क्या है, आवेशों की मात्रा। आवेश क्या है हमारे पास, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं हम, कूलाम का नियम कहते हैं। अब इसे क्या करेंगे, दोनों बातों को एक साथ लिखेंगे। उपरोक्त से तो F समानुपाती किसके आएगा बच्चों, Q1 Q2 अपॉन r²। उसके बाद जब भी हम समानुपाती का साइन हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा K। तो Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ K क्या है, जहाँ K एक नियतांक है, जिसका मान K बराबर 1/4πε0 या 9 × 10⁹ होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास दो फॉर्मूले आ जाएंगे कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो बच्चों आपको ये भी याद रख सकते हो आप। और F बराबर क्या रखते हो, 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। तो आपके अगर MCQ में क्वेश्चन आता है और आपको कूलाम के नियम का जो वैद्युत बल का फॉर्मूला है, आपको ये भी लिखा मिल सकता है, ये भी लिखा मिल सकता है और ये भी, तो आपको देख लेना है कौन सा है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे पास जो कूलाम का नियम है, हमें इसमें जो ε0 होता है, जहाँ ε0 क्या होता है, ε0 क्या होता है, निर्वात की ε0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जिसका मान ε0 का मान होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है 8.85 × 10⁻12। उसके बाद आपको बच्चों क्या करना है, ये आपको पूरा क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। कूलाम का नियम
आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद करना है। ठीक है बच्चों।